जो मैथ्स की फर्स्ट वीडियो मैंने डाला था उसमें काफ़ी बच्चे क्वेश्चन करके हमारे व्हाट्सएप पे डाल चुके हैं। क्वेश्चन करके उसकी फ़ोटो पिक करके हमारे व्हाट्सएप पे डाल चुके हैं, ठीक है। और जो बच्चे अभी नहीं डाले हैं उनको भी मैं बोलूँगा कि आप जल्दी से जल्दी डालो, क्योंकि अगर आप डालोगे तो आपके पास जो है ये जो दूसरी वीडियो है इसका भी मैसेज जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करो, अगर नहीं डाले हो तो आप जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर नहीं आ रहा है वो भी क्वेश्चन आप क्लिक करो, निकाल के भेजो, सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, और जो क्वेश्चन आ रहा है वो आप सॉल्व करके भेजो। अब मैथ की जो फर्स्ट वीडियो तो आप फर्स्ट क्लास ले चुका हूँ, सेकंड क्लास वेरिएबल पे ही मैं चल रहा हूँ, ठीक है। वेरिएबल की मैं फर्स्ट क्लास ले चुका हूँ, आज कौन सी क्लास है, सेकंड क्लास है, ठीक। अब मैं देखो उसमें तो मैंने ये बता दिया कि वेरिएबल के अंदर क्या क्या चीज़ होता है। अगर वेरिएबल आता है तो क्या क्या होता है, कोफिशिएंट होता है, कांस्टेंट होता है, ऑपरेटर्स होते हैं, और क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। ये कुछ कॉमन सी चीज़ होती हैं। अब मैं वेरिएबल में ऐड के बारे में पढ़ रहा हूँ। ये समझ लो, ये जो वेरिएबल है ना बेटा, इसका डाउट मैं एकदम क्लियर खत्म कर दूंगा, चाहे वो क्लास 4th का बच्चा हो, चाहे क्लास 3rd का बच्चा हो, और चाहे क्लास 7, 8 का बच्चा हो। ये वेरिएबल ना बेटा क्लास 10 और 12 तक आता है। नहीं तो अगर क्लास 10 और 12 का स्टूडेंट होगा आपके अगल बगल तो आप उससे पूछना कि सर या भाई जो भी आपका लगता है उससे बोलना कि वेरिएबल के बारे में क्या आपके क्लास में है, तो ये वेरिएबल का ऐड सब्ट्रैक्ट उनकी क्लास में है, मैं बता रहा हूँ, ठीक। अब ऐड जैसे पहली बात तो ये वेरिएबल हो गया, आपको पता है। दूसरा एक वेरिएबल में और ले लिया। देखो जैसे मैं यहाँ करता था 4 + 5, ये बहुत छोटी चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारे साथ जो जुड़े हुए बच्चे हैं ये ज़्यादातर ये चीज़ों को याद कर लिए हैं, ये चीज़ों को उनको आता है। 4 हर नंबर के पहले कोई साइन होता है, इसके पहले भी प्लस है, प्लस प्लस क्या हो गया, ये तो मैं आपको बताऊं, इस पे ज़्यादा डीप नहीं ले जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 9। इसी तरीके से यहाँ भी करना है 4x 5x। बट एक चीज़ ध्यान देना, जो वेरिएबल है ना वो दोनों सेम होना चाहिए। अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए। अब इसके ऊपर पावर भी होता है, अभी मैं पावर के बारे में नहीं बताया था, पावर के बारे में आगे बताऊंगा। अभी मैं पावर पे चल ही नहीं रहा हूँ, अभी सिंपल सा 1 पावर का ही 1 डिजिट और 1 पावर का ही मैं लेके क्वेश्चन चल रहा हूँ, 1 वेरिएबल और 1 पावर। तो 4x + 5x वेरिएबल सेम है, ठीक। तो 4 और 5 9 हो गया, x राइट कर दो, हो गया आंसर। बात समझ में आया। इसको मैं दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकता हूँ, इसी क्वेश्चन को 4x + 5x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, x को बाहर राइट कर लो। यहाँ x को बाहर राइट कर दिए, x को हटा दिए, क्या बचा 4, प्लस यहाँ भी x को हटा दिए, क्या बचा 5। क्यों, क्योंकि सर अगर मैं ब्रैकेट के बाहर कोई चीज़ राइट करता हूँ तो जो ब्रैकेट के अंदर रहेगा वो चीज़ सभी से बाहर निकल जाएगा। जैसे मैंने ब्रैकेट के बाहर x राइट किया तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर इसको लिखा तो इसके साथ वाला x बाहर आ गया, ये भी ब्रैकेट के अंदर आया तो इसके साथ वाला बाहर आ गया। बात समझ में आया। अगर मैं ब्रैकेट के बाहर कोई भी चीज़ राइट कर रहा हूँ तो जितने के अंदर वो कॉमन रहेगा सब में बाहर चला जाएगा। बात समझ में आया। अब x यहाँ राइट रहने दो, 4 और 5 क्या हो गया 9, तो क्या हो गया 9x, ये आपका आंसर। दूसरा तरीका ये है और ये भी है। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 3x + 6x + 4x। अब आप इसको देखो, यहाँ पे भी x है, यहाँ इसके साथ भी x है और इसके साथ भी सेम है, वेरिएबल सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐड करो 3 6 9 9 4 12 x ला के राइट कर दो, काम हो गया। अब जैसे ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है 3y + 4y + 6y। मैं क्या बताया था, मैंने ये बताया था वेरिएबल के टाइम कोई भी A to Z हो सकता है लेकिन सेम होना चाहिए। यहाँ देखो y है, y है, y है, इस क्वेश्चन में कौन सा वेरिएबल है, आपका वेरिएबल क्या हो गया y हो गया, ठीक। और एक ही वेरिएबल तीनों में है तो आप ऐड करो 3 4 7 7 6 13, ठीक। सब में y है, आपका वेरिएबल y है, y राइट कर दो, ये आपका आंसर हो गया। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, बट वो क्वेश्चन में वही वेरिएबल होगा। अब जैसे सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या वेरिएबल था, तो x था सभी में। थर्ड वाले में क्या आ गया, सभी में y आ गया। तो वेरिएबल चेंज हो सकता है बट उस क्वेश्चन में अगर चेंज होगा तो हर जगह वही होगा, ठीक। बात समझ में आ गई, चलो ठीक।
अगर नहीं आया आप जानते हो रास्ता, क्वेश्चन का पिक निकालो, व्हाट्सएप पे एसएमएस करो, सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ 4x + 5x + 7x। क्वेश्चन नंबर सेकेंड 3x + 2x + 7x। क्वेश्चन नंबर थर्ड 4x + 5x। क्वेश्चन नंबर फोर्थ 7x + 5x + 6x। क्वेश्चन नंबर 5 3x + 7x + 8x। ये क्वेश्चन आपको करना है। अभी मैं ज़्यादा इसमें आपको घुमा नहीं रहा हूँ, ना ज़्यादा आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन, जिस टाइप क्वेश्चन मैंने समझाया उसी टाइप क्वेश्चन आप करना है, कुछ नहीं करना। सभी में x वेरिएबल दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी x वेरिएबल दिया है, इसमें चलो मैं y वेरिएबल कर दे रहा हूँ। कुछ नहीं करना, आपको सारे नंबर ऐड कर लो, जो वेरिएबल है उसके बगल लिख दो सारे नंबर, क्योंकि सेम साइन है। अगर साइन अलग होता तो मुझे टेंशन होती थोड़ी सी, लेकिन साइन मैंने सेम दिया है इसलिए, ठीक है। सभी में ऐड करना है, बस आपको ऐड करके उसके बगल प्लस लिख देना है, कुछ नहीं करना। आप लोग चाहे क्लास 4th का स्टूडेंट हो, चाहे जिस क्लास का स्टूडेंट हो, ये क्वेश्चन करो और करके व्हाट्सएप पे सेंड करो, ठीक। गुड डे।